वेलकम टू बायोलॉजी बेसिक्स। बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में हम देखते हैं आज की व्हाट इज़ द रोल ऑफ मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी इन द एडवांसमेंट ऑफ हेल्थ केयर इन डायबिटीज़ एंड कैंसर। उसके लिए पहले हम देख लेते हैं कि आखिर मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी क्या है। मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी जो है वो सिंथेसिस है, उसको उसमें बनाए जाते हैं कुछ ख़ास किस्म के प्रोडक्ट्स जो कि लिविंग सेल्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म से पहले तो निकाले जाते हैं और फिर उन्हें बायोटेक्नोलॉजिकली लैब में ग्रो करवाया जाता है मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ के जान पहचान के लिए, डायग्नोसिस के लिए या फिर उससे रिलेटेड डिफरेंट मेडिकल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, यानी कि मेडिसिन बनाने के लिए। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग सेल्स हैं, ये बहुत कारआमद साबित होते हैं मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ के बारे में न सिर्फ जानने के लिए बल्कि उनकी अच्छी खासी ट्रीटमेंट और क्योर के लिए भी। सिंस इस ब्रांच का जो स्कोप है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है टाइम टू टाइम, सो लेट्स सी कि किस किस तरीके से या किन किन मेथड्स के थ्रू हमारे पास मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी डायबिटीज़ में हेल्प कर रही है। तो पहले तो डायबिटीज़ में इसका रोल देख लेते हैं कि इसकी हेल्प से बड़े आराम से पता लगाया जा सकता है कि किस टाइप की, किस लेवल की या किस स्टेज पर डिज़ीज़ पहुंची हुई है। और जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि क्या लेवल है डिज़ीज़ का, किस स्टेज पे पहुंची हुई है, हम उसका इफ़ेक्टिव क्योर यानी कि उसकी एक बेहतर ट्रीटमेंट नहीं निकाल सकते। तो जो मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी है वो ख़ास तौर पे यही जानने में बहुत हेल्प करती है और बहुत अर्ली स्टेजेस पे और बड़ा एक्यूरेट, बड़ा परफेक्ट रिज़ल्ट हमें दे सकती है और एफिशिएंट डायग्नोसिस हमें बता सकती है। अब इसके लिए 3 मुख्तलिफ हमारे पास प्रोसेसेस यूज़ हो रहे हैं, जिनमें सबसे पहला है बायोसेंसर्स फॉर ग्लूकोज मॉनिटरिंग, जिसे कि ग्लूकोज मीटर्स भी कहते हैं। अब ये जो ग्लूकोज मीटर्स हैं, इन्हें एक्सपेरिमेंट्स कर करके जो है वो मुख्तलिफ जेनेटिकल इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स में से निकाला गया है, डेवलप किया गया है। और इनसे किया क्या जाता है, इनसे ब्लड के अंदर मौजूद ग्लूकोज के लेवल्स को चेक किया जाता है। मार्केट में ये जो ग्लूकोमीटर्स हैं, ये डिफरेंट स्टाइल्स और डिफरेंट इनकी वेराइटीज़ हैं। शायद आप में से बहुत सौ ने देखी भी हों, और नहीं तो आप इंटरनेट पे भी इन्हें सर्च कर सकते हैं। अब ये जो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हैं, ये कैसे डिटेक्ट किए जाते हैं, क्योंकि इन डिवाइसेस के अंदर कुछ ख़ास किस्म के इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो कि हमारी ब्लड के अंदर जितनी भी ग्लूकोज का रिएक्शन हो रहा है वो क्या एंजाइम्स हैं या एंजाइम्स का क्या लेवल है जो हमारी ब्लड ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करें, वो ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये उनको सेंस करते हैं और उसके बाद फिर कुछ ख़ास किस्म के इलेक्ट्रिक सिग्नल्स प्रोड्यूस करते हैं। यानी जितनी ज़्यादा ग्लूकोज होगी शायद उतने ज़्यादा सिग्नल्स प्रोड्यूस कर दिए जाएंगे। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये हमारे ब्लड की ख़ास अमाउंट के अंदर कैलकुलेट किया जाता है। यानी यूँ कह लें कि पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ब्लड के अंदर देखा जाता है कि क्या प्रोपोर्शन आ रही है ग्लूकोज की। ठीक है, चलें जी। उसके बाद नेक्स्ट डिवाइस के बारे में बात कर लेते हैं, विच इज़ कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग यानी कि CGM। अब ये जो CGM डिवाइसेस हैं ये भी ख़ास किस्म की इनोवेशन है बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में, और इनका काम भी ग्लूकोज की कंटिन्यूस मॉनिटरिंग है, यानी कि मुसलसल। तो ये क्या कर रहे हैं, ये रियल टाइम हमें डाटा प्रोवाइड करते हैं जो भी हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल होता है, स्पेशली के डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर, वो पेशेंट्स जो कि शुगर के मरीज़ हैं। तो ये जो हमारे पास ट्रीटमेंट है ये ख़ास इफ़ेक्टिव जो है वो रिज़ल्ट देती है, क्योंकि कंटिन्यूसली इसमें डिटेक्शन हो रही है। अब इसमें टाइम टू टाइम जैसे जैसे इंसुलिन जो है वो उसकी ज़रूरत पड़ेगी पेशेंट को, या उसको जो भी डाइटरी प्लान्स की ज़रूरत होगी, तो जैसे जैसे इस डिवाइस में हमारे पास रिकॉर्ड आता जाएगा कि ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, तो उसके मुताबिक जो है वो इंसुलिन की डोज़ को भी सजेस्ट किया जा सकता है और उसके मुताबिक ही पेशेंट के लिए उसका डाइट प्लान जो है वो उसको बनाया जा सकता है उसकी हेल्प के लिए। सो दीज जो डिवाइसेस, दीज ऑल द डिवाइसेस आर वेरी हेल्पफुल एंड वेरी यूज़फुल, स्पेशली जो पेशेंट्स अपनी इस शुगर की बीमारी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट बात करते हैं HbA1c एसेज, हीमोग्लोबिन को डिटेक्ट करना है। और ये डिवाइसेस भी जो हैं इनको HbA1c लेवल्स को डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। और ये लेवल्स किस में है, ज़ाहिर है HB हीमोग्लोबिन है तो ब्लड का ही होगा। अब ये डिवाइसेस भी क्या हैं, ये भी ब्लड ग्लूकोज को डिटेक्ट करती हैं, लेकिन ये उस ब्लड ग्लूकोज को डिटेक्ट करती हैं जो कि हमारे RBCs के हीमोग्लोबिन पर जाकर अटैच करता है।
कुछ खास किस्म के टेस्ट किए जाते हैं जिसके बाद पता चलता है कि हमारे आरबीसीज के ऊपर जो हीमोग्लोबिन मौजूद है उसमें कितनी हद तक ग्लूकोज आके अटैच हुए हुए हैं। अब क्योंकि आप सबने ये पढ़ा हुआ है कि जो आरबीसीज हैं उनका लाइफ स्पैन 2 से 3 महीने का होता है, तो इसका मतलब ये कि ये जो HbA1c है ये हम इसके बारे में डिटेक्ट कर सकते हैं इन HbA1c एसिस के थ्रू कि पिछले 2-3 महीने से क्या रिकॉर्ड चल रहा है हमारी बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल का। तो इसका मतलब ये कि ये कोई फौरी तौर पे डिवाइस नहीं है जो कि हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिटेक्ट करती, बल्कि ये हमें लॉन्ग टर्म जो है ना वो कैलकुलेटेड डाटा देती है और इसमें कोई मिस इंटरसेप्शंस नहीं होती अनटिल अनलेस की डिवाइस में कोई फॉल्ट आ जाए। तो ये एक लॉन्ग टर्म हमें जो है वो डाटा प्रोवाइड कर रही है। सो इसकी हेल्प से बहुत इजी हो जाता है ये देखना कि इससे प्रीवियस ग्लूकोज ब्लड लेवल का क्या जो था हमारे पास रिकॉर्ड था और आने वाले टाइम में हमारे पास क्या ब्लड रिकॉर्ड आया है ग्लूकोज लेवल का, और इसकी हेल्प से फिर जो भी हमारे पास इंसुलिन है उसके हम अमाउंट्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये कुछ टिडबिट्स हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसमें बताया जा रहा है कि ये जो डिफरेंट CGM सेंसर्स हैं ये किस तरह से ब्लड शुगर लेवल्स को हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद एक वायरलेस मशीन आप कह लें कि एक वायरलेस के थ्रू जो है वो हम कंट्रोलर को या किसी भी ऐप को, आप ऐप्स भी तो यूज़ करते हैं ना, अब तो डिफरेंट ऐप्स भी आ गई हैं इन चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए। तो ये जो है बड़े आराम से डिटेक्ट करके कि क्या इंसुलिन लेवल है या क्या ब्लड शुगर का लेवल है हमारे ब्लड के अंदर, तो उसको आपकी जो है वो डिवाइस तक पहुंचाता है और उस ब्लड शुगर लेवल के मुताबिक वो डिवाइस सजेस्ट करती है कि क्या मज़ीद आपको ज़रूरत है इंसुलिन की। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। कुछ पॉइंट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही हो, आपको समझ में आई हो, तो इसे अपने और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, इस वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।